तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं BBMKU में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 4 ईयर प्रोग्राम है आपका, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका चलेगा 2020 विनोद बिहारी महतो कलंजर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 2020 लिखा गया है, मिस्टेक 22 होना चाहिए। 2022 से 26 के लिए, ठीक है, 22 to 26 4 साल का प्रोग्राम है आपका। पहले 3 साल का हुआ करता था, अब 4 साल का हो गया है। आइए देखते हैं तो इन 4 सालों में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। हमारा ऑनर्स सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि to be implemented from the academic session 22-26 syllabus for semester 1-3। ठीक है, सेमेस्टर 1-3 के लिए आपको ये सिलेबस दिया जा रहा है। उसके बाद का सिलेबस अपलोड कर देंगे, जैसे ही आएगा हमारे पास, जैसे ही आएगा हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टेट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, सिलेबस एज पर गाइडलाइन ऑफ द विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी धनबाद। आगे देखते हैं तो चेयरमैन वगैरह वगैरह का नाम लिखा है, फिर HOD का नाम लिखा है, फिर लिखा है कि इंटरनल मेंबर्स कौन कौन है उनके बारे में बताया गया है। अब हम लोग काम की बात करते हैं। तो काम की बात कंटेंट यानी कि विषय सूची यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आया है। तो देख लेते हैं सीरियल नंबर में। पहला है हमारा सेमेस्टर 1। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि कोर्स स्ट्रक्चर आपका रहेगा 176 क्रेडिट का। फिर बोला गया है कि सिलेबस फॉर द इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 में यही 2 चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्या क्या पढ़ना होगा? कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि इसके बारे में स्ट्रक्चर अभी डिटेल में हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे शॉर्टली लिखा गया है। फिर है आपको सिलेबस फॉर द इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी में आगे क्या पढ़ेंगे, यही आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। सॉरी यार, ये वाला नाम था केवल, यहाँ पे पढ़ना शुरू होगा सेमेस्टर 1। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि यार ऊपर में कह दे देगा, नीचे में है। ठीक है, तो पहला पढ़ना होगा आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, मेजर सब्जेक्ट। और मेजर सब्जेक्ट कोर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? MJ का मतलब है मेजर सब्जेक्ट 1। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स यानी कि जितने भी आपका भूगोल में विचार दिए हैं इतिहासकारों ने, जिन भूगोलवेताओं ने जो विचार दिए हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि कुमारी सैंपल, रिटजेल, इन सब के आपने नाम पढ़े होंगे, उन सब के विचार आपको पढ़ने होंगे। फिर पढ़ना होगा प्रैक्टिकल मेजर पेपर 1। आगे देखते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना होगा मेजर कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में। फिर पढ़ना होगा मेजर प्रैक्टिकल पेपर 2। तो एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा और एक मेजर पेपर होगा। आगे देखते हैं तो सेमेस्टर 3 में पढ़ना होगा आपका मेजर कोर्स में ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आपका आ जाएगा प्रैक्टिकल मेजर पेपर 3 और मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, बस इसी तरह होगा। आगे यहाँ पे नोट में लिखा गया है, नोट में क्या बोला गया है कि सिलेबस फॉर द रिमाइनिंग सेमेस्टर विल बी पब्लिश्ड लेटर यानी कि आपका सेमेस्टर 4, 5 और 6 का 7 जितना भी है 8 तक सेमेस्टर के होंगे उन सब का आ जाएगा और जैसे ही आएगा हम आपको दे देंगे वीडियो। आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोर्स स्ट्रक्चर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहाँ पे है टेबल नंबर 1 में कि क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर द ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। टोटल 176 क्रेडिट का एग्जाम होगा आपका। इसको देख लीजिए, जरूरी नहीं है उतना, जरूरी होगा उसको मैं देखते जाऊंगा, इंक्लूड करते जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो हमारा आता है सिलेबस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सिलेबस फॉर द इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ ज्योग्राफी। टोटल आपके क्रेडिट यहाँ पे 3 मिलेंगे, लेक्चर 45 हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कुछ इस टाइप से है, यानी कि मार्क्स
25 मार्क्स इसमें रहेंगे 5 मार्क्स अटेंडेंस प्लस 20 मार्क्स SIE और 1.5 यानी कि इंटरनल एग्जाम भी होगा। 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। पास मार्क्स रहेगा 40। समझ गए? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल, इसमें 40 नंबर आपका पास होगा एक सब्जेक्ट के लिए। देख लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। लर्निंग आउटकम में लिखा गया है तो ऑन द सक्सेसफुल completion of this course the student will be able to understand geography as a study of man environment relation। ठीक है, पहला आपको स्टडी ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशन यानी कि पर्यावरण और आपके मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करना होगा। दूसरा है स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि जो पृथ्वी है उसके भौतिक एस्पेक्ट्स को पढ़ना होगा, जो अंदर में कितने भाग हैं, मेंटल क्रोड, इस सब के बारे में, सीमा सियाल नेफा, इन सब के आपने पढ़ा होगा पर्यावरण के बारे में। फिर पढ़ना होगा द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अर्थशास्त्र के नज़रिए से भी आपको पढ़ना होगा। आगे देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि इंट्रोडक्शन टू क्वेश्चन सेटर। देखिए आपका जो क्वेश्चन सेट होगा वह किस टाइप से होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। आइए देखते हैं। तो सेमेस्टर यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल एग्जामिनेशन। आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा SIE शॉर्ट में लिखा गया है, इसका मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। ये आपका होगा कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का, ठीक है, और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। 25 नंबर आपके कॉलेज में होगा, 75 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम देने जाइएगा बाहर, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग जाते थे बाहर देने के लिए, उसी तरह। ठीक है, तो देखिए द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन शेल हैव टू आपका कंप्लीट 1 सेमेस्टर इंटरनल असाइनमेंट रिटन टेस्ट। इसमें आपका 20 मार्क्स, और मतलब मास्टर के साथ सेटिंग रखिएगा, सब मिल जाएगा। 25 में 25 मिल सकता है आपको, 25 नहीं देगा लेकिन 22-23 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस वगैरह बोला गया है, लेकिन स्टूडेंट तो कॉलेज नहीं जाता है, सच्चाई तो यही है, मैक्सिमम स्टूडेंट कॉलेज नहीं अटेंड करते हैं। आगे देखा जाए तो बोला गया है कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इसमें आपका 60 मार्क्स का होगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 60 मार्क्स। देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुप ए कंपलसरी। आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा 2 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा। क्वेश्चन भाग 1 आपका कंपलसरी होगा। फिर बोला गया है विच विल कंटेन देयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन होगा आपका बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर है कि कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, और क्वेश्चन नंबर 2 and 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप। 5 मार्क्स इस ग्रुप विल बी आपका, या जैसा भी पेपर होगा मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है कि कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में देखिए सबसे पहले है आपको मॉड्यूल 1, इसमें दिया गया है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, जियोग्राफिकल, मतलब जितना भी इन सबको आपको पढ़ लेना है। मैं अभी शॉर्टली तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, तो इन सबको पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ पे इन सभी के लिए बुक सजेस्ट किए गए हैं कि कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे पढ़ना है, इन सब के लेखक हैं और इनके बुक हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सेमेस्टर 1। देखते हैं सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना होगा। वो अभी तक इंट्रोडक्शन था उतना, ठीक है, अभी तक क्या था? इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं, सबसे जरूरी चीज़ यहाँ से नोट करते जाइएगा। मेजर कोर्स 1, इसमें आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स यानी कि भौगोलिक, क्या बोलिएगा जी, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेजर पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स यानी कि भौगोलिक चिंतन का इतिहास। ठीक है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ना होगा, और इसमें आपके टोटल 60 लेक्चर हैं, यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि 60 क्लास है। ठीक है, 60 घंटा का क्लास है, यही समझ लीजिए। देखिए इसमें टोटल यहाँ पे लिखा गया है मार्क्स 15 मार्क्स अटेंडेंट प्लस SIE यानी कि सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन प्लस 40 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, टोटल 75 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि कितने मार्क्स का इंटरनल होगा, कितने मार्क्स का
एक्सटर्नल होगा। देखिए पास मार्क्स आपका हो जाएगा MSE प्लस आपका ESE 30 मार्क्स। देखिए बोला गया है कि आपका जो है मार्क्स 15 मार्क्स रहेगा आपका अटेंडेंस, 10 मार्क्स रहेगा आपका इंटरनल एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 में, और 60 मार्क्स रहेगा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। टोटल हो जाएगा 75 मार्क्स। फिर आपका प्रैक्टिकल वगैरह होगा। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना होगा सेमेस्टर 1 में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टोटल इंट्रोडक्शन टू सेटर, इसको नहीं पढ़ना है, अभी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से आपका मॉड्यूल 1 शुरू होता है, वही चीज़ था ऊपर में जो था कोर्स 1 मॉड्यूल 1। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं जी। एक बार में समझ में नहीं आता है दोस्त, BA का सिलेबस है और न्यू एजुकेशन आपका पॉलिसी है, तो थोड़े से समय तो लगेगा समझने के लिए। अच्छा से पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल 1 में ये पढ़ना होगा, मॉड्यूल 2 में ये पढ़ना होगा, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, ये 4 पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, और सजेस्टेड बुक दिए गए यहाँ पे। मैं तो कहूँगा आपको कि आप बुक को खरीदने वक्त ऑनलाइन ना खरीदें, आप ऑफलाइन जाएं, एक बार देख लें कि बुक कैसा है, किस भाषा में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसके बाद आप सेलेक्ट करें। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना होगा। तो प्रैक्टिकल में जनरली आदमी नहीं पढ़ता है, इसमें आपका इंटरनल 25 है, ठीक है, और 10 मार्क्स का पासिंग है। ESE इंटरनल देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेटर, इसमें रहेगा असाइनमेंट रहेगा आपका 20 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल, रिकॉर्ड, नोटबुक एंड वाइवा वॉइस। ठीक है, इन सब का होगा। वाइवा वॉइस नहीं है, वाइवा वॉक है। फिर देख लेते हैं तो आपको क्या क्या है कोर्स कंटेंट में, ये पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ मैप्स, इन सब मैप्स वगैरह की जानकारी रखनी होगी इसमें। उसके बाद फिर आपका बुक्स रिकमेंडेड किए गए हैं, मैं तो कहूँगा इन सब के लिए बुक ना पढ़ें, प्रैक्टिकल वगैरह आपका बन ही जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 का हो गया। उसके बाद सेमेस्टर 2 में आपको क्या पढ़ना होगा, एग्जाम कितना मार्क्स का होगा, ये सब गोली मारिए। टोटल मार्क्स 100 रहेगा, 5 मार्क्स 40 रहेगा, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए टोटल 75 मार्क्स इधर आपका हो जाएगा, और पास मार्क्स रहता है 30 मार्क्स। 75 में पास मार्क्स 30, 100 में पास मार्क्स 40, कुल मिलाकर सब कुछ जोड़ा जाता है अंत में। अंत मार्क्स 40 ही रखिए, यही सोचिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा उतना, जब एग्जाम दे लीजिएगा एक बार तब आपको समझ में आने लगेगा सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना होगा देख लीजिए। तो सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना होगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, इन सब को पढ़ना होगा। और इसके लिए यहाँ पे बुक दिए गए हैं, एक मिनट यार, हाँ ये देखिए बुक दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 3 ये प्रैक्टिकल का है, सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। और सेमेस्टर 3 आपका आ जाता है, सेमेस्टर 3 यहाँ पे आ जाता है मेजर कोर्स, MJ मतलब मेजर कोर्स आपका सेमेस्टर 3। इसमें आपको पढ़ना होगा ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के बारे में, जैसे कि जनसंख्या हो गया, ठीक है, सेटलमेंट हो गया, जब आदमी यहाँ से वहाँ तक जाता है, तो इन सबको, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पे देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन सेटर, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। एक चीज़ बता दूँ, जितने भी लोग इंग्लिश कम जानते हैं ना और ज्योग्राफी ऑनर्स ले लिए हैं, मतलब कि उतना भी स्तर नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ पाएँ, तो सच बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होने वाला है। इंग्लिश पढ़ना सीख लीजिए, नहीं तो मुश्किल में फंस जाएंगे ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं तो। देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, 4 ही मॉड्यूल होंगे। इसमें देख सकते हैं मीनिंग ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि आदमी का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। सेटलमेंट वगैरह के बारे में। आगे देखा जाए तो आपका फिर यहाँ पे बुक दिया गया है सेमेस्टर 3 के लिए। नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा यहाँ पे आता है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। ठीक है, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल आता है, एक मिनट रुकिएगा। तो प्रैक्टिकल आता है सेमेस्टर 3 का। देखिए सेमेस्टर 3 प्रैक्टिकल, और टोटल आपका 25 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल होगा 25 मार्क्स का, पास मार्क्स इसमें 10 होता है। प्रैक्टिकल में कोई टेंशन नहीं है, सब कोई पास कर जाइएगा, बस एक्सटर्नल का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिकल में, एंड आपका सेमेस्टर 3 कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद का जो आएगा सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 तक का रहेगा, टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। उन सब का मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। और आपको तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी समझने में दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि शुरू है और नया सिलेबस है, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, तो दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत अभी दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। और एक चीज़ तो जान गए होंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से जो चीज़ पढ़ना है उसको नोट कीजिएगा। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, उन सब चीज़ों को मैंने तो बता ही दिया। फिर से चलिए और एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पर स्टूडेंट को डाउट हुआ होगा, ठीक है। आइए दिखा देता हूँ और एक बार कि कितना मार्क्स का एग्जाम होगा आपको। तो कहाँ पे थे हम लोग, एक मिनट, अभी मैं आपको समझा ही दिलाता हूँ। हाँ, यहीं पे है वो चीज़ कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। देखिए आपका टोटल जो होगा, टोटल इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल सब जोड़ के एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें देखिए 100 मार्क्स का होगा, इसमें 25 मार्क्स अलग किया गया है, प्लस आपका जो है 75 मार्क्स अलग किया गया है। अब 25 मार्क्स क्या है जी? तो 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। 25 मार्क्स क्या है? प्रैक्टिकल है। 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जाम है। 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जाम है। और ये जो प्रैक्टिकल है ना, इसी में जोड़ा गया है आपका, क्या जोड़ा गया है? तो देखिए 25 मार्क्स इसमें जोड़ा गया है, 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस, और 20 मार्क्स का है आपका क्या है जी? तो 20 मार्क्स का है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा समय दिया जाता है। 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। एक्सटर्नल आपका कितने मार्क्स का होगा? तो एक्सटर्नल एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा, इसमें आपका जो है 3 घंटा समय दिया जाएगा। अब बोलिएगा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल इसी में ऐड है, ठीक है। और पास मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है कि पास मार्क्स MSE और ESE दोनों को मिला के, यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन दोनों को जोड़ के आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब आपका एग्जाम होगा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ अभी भी मुझे भी समझ में नहीं आया, सच बताऊं तो मुझे भी इंटरनल और एक्सटर्नल, जो इंटरनल एग्जाम का होगा ना और प्रैक्टिकल, वो चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केवल इसी में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इसमें भी मुझे भी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने किस तरह से सेटल किया है। पूरे की तरह से क्लियर यहाँ पे सिलेबस में उन लोगों ने नहीं किया है, यूनिवर्सिटी वालों ने, तो बच्चा कन्फ्यूज होगा ही होगा। आप लोग भी कन्फ्यूज हो गए होंगे थोड़ा बहुत। चलिए जो भी है, आपको वो चीज़ मिल गया जो आप आए थे, सिलेबस, यानी कि क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये चीज़ मालूम पड़ गया, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 40 मार्क्स पासिंग रहेगा। और सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है तो देख लीजिए, मैंने दिखाई दिया कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब वाला, ठीक है। तीनों सेमेस्टर का ये सभी नोट कर लीजिए। कोर्स कंटेंट, ये तीनों कोर्स कंटेंट नोट कर लीजिए, तीनों सेमेस्टर का, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। चाहे आप जहाँ से भी पढ़ें, किताब से पढ़ें, गेस्ट पेपर से पढ़ें, नोट से पढ़ें, मोबाइल से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन यही पढ़ना है, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने मेरे साथ इतना समय दिया, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो ला सकूँ। एंड जहाँ भी मदद मिले, मतलब मदद की ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए मदद करूँगा। और मुझे सर नहीं, अपना दोस्त या फिर भैया कह के बुलाइएगा। थैंक यू, नमस्कार।